काका जी, आपके पास कितने पशु हैं और उसको समस्या क्या है आपकी? साहब मेरे 10 पशु हैं और उसमें जो प्रॉब्लम आती है, सबसे बड़ी तकलीफ तो ये हो रही है कि पशु जितना चारा खा रहा है उस हिसाब से वो दूध नहीं देता है। और उसके साथ में कुछ पशुओं का आँखों से कीड़ भी आते हैं और कुछ पशु दूध तो दे रहे हैं लेकिन जितनी उसकी कैपेसिटी उतना दूध नहीं देते और हिट पे भी नहीं आते हैं पशु मेरे। तो उसके लिए कोई दवाई हो तो साहब, एक तो उसके लिए दवाई बताओ। और एक अभी मेरा पशु ब्याया है लेकिन उसकी बेली भी नहीं गिरी है और वो पशु पिछले कई टाइम से हिट पे आया भी नहीं है, तो दूध भी सही नहीं आ रहा उसका। 5 मन की सब जो पशु हिट पे आता है वो रुकता नहीं है, तात्या करता है, वो बहुत हल्का हल्का ताता करता है। तो उसके लिए भी दवाई बताओ साहब मेरे को। जी काका, आपने तो एक साथ में बहुत समस्या बता दिया है। सभी समस्याओं का समाधान जो होए वैसा एक उपाय आपको बताता हूँ मैं। बताओ साहब। आपके पशु को दूध कम आता है, आपके पशु जो है गर्मी में नहीं आ रहे, आपके पशु की जो है तबीयत ठीक नहीं है, दुबले पतले है, खाता बहुत है, दूध कम देता है, पतला सा दुबला सा पतला सा पशु है आपका। ये सभी समस्याओं का एक ही उपाय है। उसके पेट में जो है 9 से 10 प्रकार के कीड़े होते हैं। इस कीड़े को पहले आपको निकालना पड़ेगा। काका, आप तो अच्छे फार्मर हैं लेकिन आप तो समस्या भी बता रहे हैं, लेकिन लोगों को समस्या भी पता नहीं होती है। ऐसे हमारे पास खेडूत लोग हैं, ऐसे हमारे फार्मर लोग हैं। तो आपकी समस्या जो है उसको मैं एक ही इलाज बताता हूँ कि उसके पेट में जो कीड़े हैं 9 से 10 प्रकार के कीड़े हैं वो पहले बाहर करो। अगर उसको बाहर कर लेंगे हम तो काफ़ी समस्याओं का समाधान वहीं मिल जाएगा। ठीक है। और उसके लिए मैं कहूँगा कि भारत में, पूरे भारत में एक ही औषध है, वर्मीवेट पाउडर। इस वर्मीवेट पाउडर से आप जो है उसके कीड़े जो है निकल जाएंगे। तो बांझपन का जो समस्या है, गर्मी में आने का समस्या है, दूध कम देने का समस्या है, उसके बाद जानवर बहुत दुबला पतला रहता है, जानवर बहुत खाता पीता है लेकिन उसका दूध भी कम होता है और जानवर की तबीयत भी सही नहीं होती है। तो ऐसे सभी उसके लिए सभी जानवर को ज़रूरी है, फर्जियात कंपलसरी है ये कि ऐसा एक जो कीड़ेनाशक है, पेट के कीड़ेनाशक जो है दवाई, उसको देना ही पड़ेगा। जानवर जन्म लेता है, पशु जन्म लेता है, उसके बाद उसको 2 से 3 महीने में तुरंत एक कृमिनाशक जो कहते हैं, आपकी भाषा में हम कीड़ेनाशक बोलेंगे लेकिन जो है उसको बोलते हैं वम्स बोलते हैं, उसको कृमि बोलते हैं। कृमिनाशक जो दवाई है उसको देना ही पड़ेगा आपको। और ये दवाई देंगे तो सभी समस्याओं का, आगे की जो समस्या पैदा होती है, इस आगे की समस्या जो है कभी नहीं आएगी। और हर 3 से 4 महीने में उसको एक कृमिनाशक देना जरूरी है। बराबर सर। तो वर्मीवेट पाउडर एक ऐसा पाउडर है जो भारत का आयुष मंत्रालय है। यह आयुष मंत्रालय जो है आयुर्वेदिक औषधि को प्रमाणित करता है और ये आयुष मंत्रालय जो है उसके जो भारत सरकार का रिसर्च सेंटर है वहीं पे ये औषधि रिसर्च हुई है। उसको लैब में टेस्ट किया गया है, जानवर पे टेस्ट किया गया है, उसके बाद में ये बनाया गया है। वैसा ये वर्मीवेट पाउडर है। इसमें कुछ भी करना नहीं है आपको, बहुत सीधा साधा उपाय है। सुबह और शाम को 1 पैकेट सुबह देना है, 1 पैकेट शाम को देता है। इसमें 4 पैकेट है, 30-30 ग्राम के 4 पैकेट है। ये 30 ग्राम सुबह देना है, 30 ग्राम शाम को देना है। दूसरे दिन सुबह 30 ग्राम देना है और शाम को 30 ग्राम। 2 दिन दे दो, निश्चिंत हो जाओ। उसके बाद
उसके गोबर में आपको 100% 100% आपको कृमि दिखेंगे, सामने दिखेंगे। और इस कृमि के जाने के बाद वो जो भी खाना खाएगा, क्योंकि उसको निरोगी रखने के लिए ये कृमि जो है वो जाना चाहिए। क्योंकि हमारे जानवर कुछ भी खा रहे, उसको हम देते हैं तो कुछ साफ करके नहीं देते हैं। समझ में आई बात? बराबर है। तो हमको उसको जो देना चाहिए वो दे नहीं रहे, उसके कारण उसके पेट में कृमि हो रहे, और उस कृमि के कारण उसका जो है गर्मी में ना आना, दूध कम हो जाना, कितना भी खाता है लेकिन दुबला पतला रहता है, दस्त का रोग हो जाना, इसी प्रकार की सभी समस्याओं में के समाधान के लिए कृमिनाशक फर्जियात देना चाहिए। हर पशु को 3 महीने के बाद एक बार कृमिनाशक औषध वर्मीवेट देना चाहिए। काका जी, भारत में पहली बार आने वाला है आयुर्वेदिक ये दवाई, ये आप दोगे, लेकिन इसके पहले आपने जो है कुछ दवाइयाँ यूज़ किया होगा, दवाइयाँ उपयोग किया होगा, जो भी उसमें क्या होते हैं कि वो एंथेल्मेटिक दवाइयाँ होती है। वो दवाइयाँ जो एलोपैथी एंथेल्मेटिक दवाइयाँ रहती है, वो शरीर में जाके एक प्रकार का जहर पैदा करती है। बराबर। उसका बहुत ही साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। साइड इफ़ेक्ट समझ रहे हैं आप? बिल्कुल सर। साइड इफ़ेक्ट्स के कारण क्या होता है कि वो जानवर जो दूध दे रहा है, उस दूध में वो उतरता है। देने के बाद उसको हमने 20 से 25 दिन वो दूध उपयोग में नहीं लेना चाहिए। खाने पीने के लिए या कोई जानवर को भी नहीं देना चाहिए वो दूध, और वो दूध हम दूसरे तीसरे दिन से पी लेते हैं। उसी दिन से पी रहे हैं साहब। हाँ, तो वो दूध अगर आप पियोगे तो वो जहर आपके पेट में भी जाएगा, और उसके कारण जो है मनुष्य को भी बीमारियाँ, ज़्यादा करके चमड़ी के जो रोग अभी पैदा हो रहे, नए नए जो स्किन डिसीज आ रहे हैं, वो ये एंथेल्मेटिक्स जा रहे हैं पेट में, वो बाहर आ रहे हैं अपने चमड़ी के थ्रू, अपने दूसरे रोगों के थ्रू, आँखों के रोगों के थ्रू। ये अलग अलग द्वार है बाहर आने का, उस द्वार से ये जो रोग है बाहर आता है, और वो जो जहर है, वो रोग है, वो जहर है, वो अंदर अपने पेट में गया हुआ जहर जो है वो रोग के द्वारा बाहर आता है। तो हमने ये एंथेल्मेटिक जो है वो कहते हैं कि एल्बेंडाजोल, फेबेंडाजोल, ये सभी झोलों का एक ही झोल है, वर्मीवेट आयुर्वेदिक औषध, आयुष मंत्रालय के प्रमाणित वर्मीवेट पाउडर सभी झोलों का एक झोल है। ठीक है सर। आप लोग ये जो एलोपैथी दवाइयाँ है, एंथेल्मेटिक दवाइयाँ है, ये जहर खिला के, जहर पिला के जानवर को पूरा जहरी बना देते हो। उसका दूध दूध के द्वारा हमारे पेट में जहर जा रहा है, तो ऐसा दूध पीना भी हमारे लिए जहर हो गया। तो स्वस्थ दूध, अच्छा दूध, निर्मल दूध पैदा करने के लिए वर्मीवेट जैसा आयुर्वेदिक औषध आपने देना चाहिए, और ऐसा औषध आपने हर 3 महीने में एक बार 30-30 ग्राम सुबह शाम 2 बार देना है, और उसका कीमत भी ज़्यादा नहीं है। ये 70-80 रुपया, 100 रुपये से ज़्यादा कीमत नहीं होती है ऐसे औषध की। और आप जो है वो एंथेल्मेटिक जो है वो क्या बोलते हैं, झोल आप यूज़ कर रहे हैं, झोल आप उपयोग कर रहे हैं, उसका कीमत भी आपको बाज़ार में जाके 200-300 रुपया दे के आ जाते हैं, और आप ठग जाते हो। तो आपने आयुर्वेदिक भारत में एकमात्र निर्मित वर्मीवेट पाउडर, आयुष मंत्रालय के प्रमाणित वर्मीवेट पाउडर उपयोग करना चाहिए।